Good morning. Today I am going to talk on a topic which is very important for me. Lot of students ask me, sir, you read a lot. I say yes. So can you suggest some books and all? बहुत सारी किताबें हैं, ऐसे कैसे सजेस्ट करें? बट उससे पहले मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था तो एक सज्जन किताब पढ़ रहे थे, बहुत पुरानी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1984 की। तो ही वॉज रीडिंग अ बुक वाइल ट्रैवलिंग। तो मुझे अच्छा लगा उनकी बुक देखते हुए उनको। तो मैंने उनको बोला, सर आप पढ़ते हैं? बोले हाँ पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अच्छा सर क्या चीज़ पढ़ते हैं आप? ऐसे ही मेरे को बात करनी थी क्योंकि जर्नी में। उसने कहा हम सब पढ़ते हैं, वैसे बेसिकली हम नॉवेल्स पढ़ते हैं। सर ओके। तो बोले आपको नहीं है? हमने कहा नहीं सर मैंने किताबें पढ़ी नहीं है और मैं अपनी एकेडमिक्स के बाद किताबों से बहुत डर लग गया था मुझे, तो इनफैक्ट मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। तो बोले मैं आपको एक कोटेशन बता रहा हूँ, उसके बाद आप शायद पढ़ें। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ ब्लाइंड पर्सन एंड अ पर्सन हु हैज आईज। आई सेड फिर से बोलिए। बोले एक अंधे में और एक आंखों वालों में कोई फर्क नहीं है। व्हाई? बोले वन कैन नॉट रीड एंड द अदर कैन रीड बट डज नॉट रीड। एक पढ़ नहीं सकता है और दूसरा पढ़ सकता है पर पढ़ता नहीं है। वो मुझे एक ऐसा लगा कि आई एम रियली मेंटली ब्लाइंड, मे बी नॉट फिजिकली ब्लाइंड बट मेंटली ब्लाइंड, एंड दैट चेंज्ड माई लाइफ। ऑफन व्हाट हैपेंस, कहते हैं कि एक किताब, एक सेंटेंस, एक शब्द, एक कोटेशन किसी की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो मेरी लाइफ में चेंज आया उससे। उसके बाद मैंने पढ़ना जो शुरू किया, तो अब मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक पढ़ूंगा। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शॉर्ट्स। इस बुक ने मेरे को क्या किया था कि मेरी लाइफ में एक ऐसा लगा कि आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड दिस बुक। नाउ द टाइटल ऑफ द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये हिंदी में भी आती है। हिंदी में इसका नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू। और ये दिस बुक इज ओनली टेलिंग यू अबाउट हाउ बिग यू कैन थिंक। You remember, you will not get your success bigger than what you think. So this book has made a very impact by David Schwartz, and I have still, and I have gifted this books to many. मैं हमेशा ये books के लिए कहता हूँ कि किसी को कोई गिफ्ट दो तो बेहतर होता है कि किताब दे दो, क्योंकि किसी आदमी ने अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल तजुर्बे को अचानक एक किताब में लिखा है, और वो किताब मात्र 200, 250, 300 की होती है, बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ बुक्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव लाइक अदर बुक्स। तो उसको गिफ्ट बुक करो, तो उससे क्या होगा कि इट माइट ब्रिंग सम पॉजिटिवनेस इन हिम। द सेकंड, जब इसको मैंने पढ़ लिया तो फिर मुझे ये समझ में आया कि अब ज़िंदगी में कुछ और भी होना चाहिए। हर वक्त बड़ा ही नहीं सोचोगे, अगर बड़ा सोच रहे हो तो क्या सोचना चाहते हो। देन आई गॉट द बुक विच इज कॉल्ड गोल्स, लक्ष्य। This is written by, I would say, Brian Tracy, one of the finest speaker on goal settings and how to achieve goals. अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है तो आप सिर्फ जिंदा हो, ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। फ़र्क होता है जिंदा होने में और ज़िंदगी जीने में। सो दिस वाज द सेकंड बुक। उसके बाद से मैंने ख़रीदना शुरू किया। फिर क्या हुआ कि एक बुक ने मुझे, मेरे को लाइफ में आई, उसका नाम था द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। नाउ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बुक जो थी पहले, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इट गिव्स यू बिग थिंकिंग फॉर योर कॉन्शियस माइंड। बट इफ यू वांट टू हैव अ बिग सक्सेस देन यू वुड मस्ट रीड दिस बुक, एंड दिस इज बाय जोसेफ मर्फी। इट्स वेरी गुड बुक, एंड आपके सबकॉन्शियस में आपका फ्यूचर, आपकी सक्सेस, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी सक्सेस, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। बट इट विल ओनली हैपन वंस यू विजिट योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप नहीं जाओगे तो वो आपके कभी काम नहीं आएगी।
तो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप लोग कवर को पहचानिएगा। कभी अगर ये इस टाइप का कवर दिखे तो ग्रैब अ बुक, बाय दिस बुक, चाहे कुछ भी हो जाए। द नेक्स्ट एक बुक थी कि जब ये आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको एक लगता है कि फिनेंशियल्स के बारे में भी थोड़ी फिनेंस के भी करें, क्योंकि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Then another book I got is by Dr. Napoleon Hill. It's called Think and Grow Rich. Now see what happens. Title क्या है? Think and Grow Rich. It is not work hard and grow rich, because one can never become rich by working hard. Now hard is, I'm not saying laborers होते हैं जो बेचारे मजदूर होते हैं, they work very hard but they never become rich in their life. And rich means not academically or intellectually or mentally, I am talking about financially. No doubt I always say in one of my lectures कि पैसा खुदा नहीं है और खुदा से कब भी नहीं है। So Think and Grow Rich is a very important book. You must buy, read. It will help you how to get your finance in order. इस किताब में एक खासियत थी, जो कोटेशन है मैं यहाँ शेयर करूँगा, कि अगर सही ढंग से पैसा खर्च करना आ जाए तो कम पैसे में भी अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अगर सही ढंग से पैसा खर्च करना आ जाए तो कम पैसे में भी अच्छा जीवन व्यतीत किया जा सकता है। Another book which I'll recommend is The 7 Habits of Effective People. Now this book is one of the finest books. स्टीफन कोवी की है। हमारी जो हैबिट्स हैं ये बताती हैं कि हम एक सक्सेस रोड मैप पे हैं या एक एवरेज, मीडियोकर या फेलियर रोड मैप पे हैं। सो एंड व्हाट आर योर हैबिट्स? इफ यू चेंज योर हैबिट्स यू आर बाउंड टू, आई मीन आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव हैबिट्स, बट अपनी हैबिट्स को ऑडिट करो, जानो, देखो कि क्या गलत है, क्या सही है हैबिट्स में। स्लीपिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, थिंकिंग हैबिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जब आप किताबें पढ़ लोगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में आएगा ना, आई नो लॉट ऑफ थिंग्स, नाउ व्हाट शुड आई डू। देन द अदर बुक विच आई रिकमेंड वेरी स्ट्रांगली विच इज कॉल्ड लीडरशिप। ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की बुक है। इसमें 10 वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स के बारे में मेंशन किया है, एंड हाउ दे केम आउट, किस तरह से वो बाहर आए, किस तरह से उन्होंने लीडरशिप को समझा। There are many books which I would say कि लीडरशिप पे बहुत सी बुक्स हैं, बट आई हैव गिवन यू वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। बहुत सी बुक्स हैं, मैं अभी आपको आगे जिक्र करूँगा। एंड वंस यू आर अ लीडर एंड यू थिंक दैट यू आर अ लीडर, नाउ सी व्हाट इज अ लीडर? इफ इवन वन पर्सन फॉलोज यू देन यू आर अ लीडर। दैट मीन्स इफ वन कैन फॉलो देन मेनी कैन फॉलो यू। सो लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑलवेज से दैट कि लीडर्स, कितने लीडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, कितने फॉलोअर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो इफ़ यू प्रोड्यूस मैनी लीडर्स थ्रू योर लीडरशिप क्वालिटीज़। एंड एक लीडरशिप पे किताब और भी है जो आई वुड से कि ज़रूर पढ़नी चाहिए है। उसका नाम है द रैशनल लीडरशिप, चार्ल्स प्रीतम की। उस किताब में ये बताया है कि a person has got one rational mind and one irrational mind, and you often use both these two minds, then you come out with the best of the leadership decisions. So leadership पे हो गया। जब leadership हो जाएगी तो फिर you have to work on team building, because leader तो हो, team नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। So you must have a team building, and how to build teams, what are the group dynamics, how to understand the team, how to develop team, and how to manage, and everything is this in this book. Please do read. अब ये सारा ज्ञान आने के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आदमी कुछ सोचता है मुझे बहुत कुछ आ गया है, लेकिन ये किताब जो मैं अगली दिखाने जा रहा हूँ ये उसके अपने लिए है। इस बुक ने मेरी लाइफ में एक अजीब चेंज लाया था, और जो मैंने चेंजेस किए हैं, दैट बुक इज कॉल्ड लेट्स गेट रिजल्ट्स नॉट एक्सक्यूजेस, because excuses don't matter, results matter. So please read this book, it's very good, bleach की है, and I would say ये बताएगी कि आप कितने एक बीमारी से पीड़ित हो जिसका नाम है एक्सक्यूसाइटिस, बहाना साइटिस।
आप अगर बाइनसाइटिस से हो, देखिए बहाने दुनिया से मत बनाओ, ये सोचो कि आप अपने आप से बना रहे हो कि नहीं। जब आप अपने आप से नहीं बनाओगे तो दुनिया से भी नहीं बनाओगे। सो दैट इज वन थिंग। एक बुक मैंने 2006 में खरीदी थी, बहुत महंगी थी वो बुक, मेरी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट है। आजकल वो बुक 200 रुपये में मिल जाती है, और गूगल पे आने पे, गूगल पे तो फ्री में भी मिल जाएगी। बट इट बुक was written by two genius people. I'm not talking about political point of view, I'm talking about financial point of view. The one was Donald Trump and the other is Robert Kiyosaki. Now the title of the book ने मुझे बहुत अपील किया था. I got this from US. Why we want you to be rich. Now see, two gentlemen, one of the best say राइटर ऑन फाइनेंशियल थिंग्स इज रॉबर्ट कियोसाकी। उनके कुछ अपने फॉर्मूलाज हैं, फंडाज हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मौका लगे तो इसको भी पढ़िएगा कभी लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस बुक वाज आई वुड से एट दैट टाइम आई पेड सम 2200। नाउ दिस बुक इज अवेलेबल फॉर 200, सो आई कीप इट वेरी सेफली विद मी, एंड इट डिड हेल्प मी। आई मेड लॉट ऑफ मनी बाय पॉजिटिव वेज आफ्टर रीडिंग दिस बुक। सो जब ये पढ़ लिया तो उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ने के बाद लेट मी ऑल्सो राइट अ बुक, एंड इन सारी बुक्स को मैंने एक कंपाइलेशन किया और एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसका नाम है आर्ट ऑफ एक्सीलेंस। नाउ दिस इज वंस यू आर वेल अवेयर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन academic education and soft skill education. So I thought to write a book. Now what are soft skills? I will just say there are many soft skills, but let me take one by one. One is your attitude. There is another book which is very important, that attitudes are contagious. Attitude छूत की बीमारी होती है। अगर if you are sitting and talking to a positive attitude person, you will become a positive person. So attitude is very important. The other book is on soft skills is body language. Your body is a language, speaks itself. How do you act, react, talk? And the third is, I would say, communication skills, effective communication skills. Everybody can communicate, but effective communication is very important, that it makes an impact. Then I've said goal setting, interpersonal skills, stress management, time management, vision. So these are basically many soft skills which I have tried to cover in this. So कुछ और भी है मैं बोलूँगा, जैसे एक I would say that read a book called Personality Plus. It's by Florence Littor. It's a very good book. It will tell you what type of a personality you are, and it will also help you how to interact with the person who's got a different personality shades. क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ शादीशुदा लोगों को कि जिनकी शादी होने जा रही है कि यार तुम जन्म पत्री मिलाओ ना मिलाओ, बट ये किताब पढ़ लो, उसके बाद अपनी पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर का एक स्केच बनाओ अबाउट द पर्सनैलिटी, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, तब तुमको एक अच्छा जीवन व्यतीत होगा। क्योंकि तुम हस्बैंड वाइफ में अगर पर्सनैलिटीज़ के बारे में नहीं मालूम है, चाहे कितना भी मालूम है, फिजिकल ब्यूटी, मेंटल ब्यूटी एक्सेट्रा, बट इफ यू डू नॉट नो अबाउट पर्सनैलिटीज देन इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देन डैनियल गोलमैन की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी नाइस बुक, वेरी थिक बुक। अब मैं सब तो ला नहीं सकता था घर से, लाइब्रेरी से, अपने ऑफिस में, सो आई थॉट टू दैट बुक। देन शिव खेरा जी की है यू कैन विन, मस्ट रीड, बहुत अच्छे इंसिडेंट्स हैं। शिव खेरा इज अ वेरी गुड टेरिफिक स्पीकर, अ गुड राइटर, अ गुड मोटिवेटर, एंड विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन। देन एक बुक है जैक वेल्च की, विनिंग, मस्ट रीड दैट बुक। रॉबर्ट कियोसाकी की कई हैं, फाइनेंशियल क्वाड्रेंट, वो पढ़िए आप। ह्यूमैनिटी पे बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें ख़ास तौर से खलील गिब्रान जी का मैं नाम लूँगा, उनकी ज़रूर पढ़िए। एंड रीड सम ऑटोबायोग्राफीज, एंड ऑफ कोर्स 2 बुक्स आई वुड से, अगर ये नहीं पढ़ी तो आपने कुछ किया ही नहीं जीवन में। फर्स्ट इज़ हमारे अपनी हिंदू की होली रामायण, अखंड रामायण को पढ़िए, उसमें पूरी जीवन के कैरेक्टर्स हैं, ब्रदर्स, वाइफ, हस्बैंड, child, friend, etc. And the other book is Gita. So what happens is these 2 books are basically will change you from inside. And एक
पिक्चर देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें एक डायलॉग था, इंस्ट्रूमेंट समराइजेस ऑर्गेनाइज्ड डिबेट्स एंड एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन that elasted, non-elasted, hard-bound, paperback, jacketed, non-jacketed, with towards introduction table of contents and take the time intended for the enlightenment, understanding, and enrichment and enhancement and education of human brains. Simply root of vision and sometimes touch. That was the books. So the books happen is now I'll end. This is my end, and I will in the end I'll say just one thing, that readers are leaders and leaders are readers. So thank you very much. Have a nice day. I hope you will enjoy this video, and this is my first video because normally I like to speak on the stage with my audience, interaction, question answer sessions, but here it's just monotonous. What I want to speak I have spoken. There was no interaction. Thank you. Have a nice day. Bye bye.